हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपके सामने एस के शर्मा। बच्चों, आज हम लोग ब्रांच अकाउंट्स के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस चैप्टर्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा, अभी तक हमने देखा कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रही है तो वो कॉस्ट प्राइस पे भी कर रही है और इसमें कैश सेल्स भी कर रही है और क्रेडिट सेल्स भी कर रही है। बेटा, आज हम लोग देखेंगे कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करेगी तो वो इनवॉइस प्राइस पे या सेल्स प्राइस पे गुड्स को सप्लाई करेगी। तो अब क्वेश्चन सवाल उठता है कि जब दैट मीन्स हेड ऑफिस जब ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दैट मीन्स जब क्या कर रही है, गुड्स को सप्लाई कर रही है, तो क्यों कर रही है? बहुत सारे हेड ऑफिस ऐसे होते हैं जो ब्रांच को बताना नहीं चाहते कि दैट मीन्स उसमें कितना प्रॉफिट्स इंक्लूड है। तो वो ना बताने के डर से वो क्या करती है, हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दैट मीन्स गुड्स को सप्लाई कर देती है। हेड ऑफिस ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि हम गुड्स जो सप्लाई कर रहे हैं उस पर दैट मीन्स हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, वो डिक्लेयर करना नहीं चाहती है यहां पर हेड ऑफिस ब्रांच को। जिसके कारण क्या करती है, हेड ऑफिस क्या करती है, ब्रांच को गुड्स सप्लाई दैट मीन्स इनवॉइस प्राइस पे करती है। अब सवाल बेटा ये उठता है कि जब हेड ऑफिस गुड्स को सप्लाई कर रही है इनवॉइस प्राइस पे, तो उसमें दैट मीन्स जब इनवॉइस प्राइस पे जब कर रही है इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस का मतलब बेटा हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस पे जब गुड्स सप्लाई कर रही है हेड ऑफिस ब्रांच को तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, जिसे बेटा हम लोग लोडिंग चार्ज के नाम से भी जानते हैं। मतलब लोड है उस इनवॉइस प्राइस में, प्रॉफिट दैट मींस इंक्लूड है, मतलब लोड है। तो हेड ऑफिस क्या करती है, जब ब्रांच अकाउंट बनाती है तो वो लोड क्या करती है, उसमें से निकालती है और उस लोड को ही हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं बेटा। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि इस लोड को हाउ कैन यू कैलकुलेट या हाउ कैन यू कैलकुलेट इन द ब्रांच अकाउंटिंग। आप ब्रांच अकाउंटिंग में इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज बेटा आज हम लोग सीखेंगे। तो इससे तो बेटा ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है तो वो इनवॉइस प्राइस पे जब करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉफिट लोडिंग है, प्रॉफिट इंक्लूड करके ब्रांच को भेजी है। और जब ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बनाती है तो वो क्या करती है, उसमें से प्रॉफिट निकालती है। अब सवाल ये भी उठता है कि वो जो स्टॉक रिजर्व या लोडिंग जो प्रॉफिट्स हैं दैट मीन्स कैलकुलेट करेंगे तो किस पे करेंगे? तो ये भी बेटा एक अच्छा सवाल है। अच्छा चीज बेटा, कोई भी प्रॉफिट जो होता है वो स्टॉक में ही इंक्लूड्स होता है। आप याद रखना, कभी भी ब्रांच अकाउंट्स अगर बना रहे हो तो बेटा कोई भी जो प्रॉफिट्स है, माने कोई भी प्रॉफिट्स है, अगर लोडिंग है इनवॉइस प्राइस पे तो बेटा वो स्टॉक में ही इंक्लूड्स होती है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो। मतलब ब्रांच से रिलेटेड जितने भी स्टॉक हैं हेड ऑफिस ने सप्लाई किया है वो सारे दैट मींस उसमें से स्टॉक रिजर्व निकालेंगे जो इनवॉइस प्राइस पे हुए हैं। जैसे बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जैसा अभी मैंने बतलाया। इसके साथ ही स्टॉक कहाँ होता है, आप सोचो ना, सोचो स्टॉक कहाँ होता है, गुड्स सप्लाइड में होता है स्टॉक, गुड्स सप्लाइड में होगा। फिर स्टॉक ट्रांसफर टू द अदर ब्रांच या स्टॉक ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक ट्रांसफर में भी आपका स्टॉक रिजर्व दैट मीन्स छुपा हुआ रहता है। तो बेटा हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स का। ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा है आप लोग का, ठीक है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस by head office and making cash sales and credit sales। बेटा ये दोनों आज हम लोग दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अगर ये दोनों एक साथ रीड कर लेंगे मतलब वो कैश सेल्स में भी कर रहा है और क्रेडिट सेल्स में कर रहा है, तो आज हमारा डेटा सिस्टम का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये टॉपिक पे ये क्वेश्चंस नहीं बना, दैट मींस मैं उसे क्वेश्चंस को बना दूंगा, ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय हेड ऑफिस एंड मेकिंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो बेटा जैसे कि हमने बतलाया अभी आपको मैंने बतलाया कि जब हेड ऑफिस क्या करती है,
ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है तो वो इनवॉइस प्राइस पे कर रही है, और हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट्स डेट मीन्स बताना नहीं चाहती है ब्रांच को कि मेरा कितना प्रॉफिट्स होता है, इसलिए इनवॉइस प्राइस पे करती है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं बेटा कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कॉस्ट के साथ उसमें प्रॉफिट भी क्या है, लोडिंग है, जिसे हम लोग स्टॉक रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में अगर पता चल जाए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, तो समझ जाना बेटा इनवॉइस प्राइस है, उसमें डेट मीन्स प्रॉफिट लोडिंग है, और उस प्रॉफिट को निकालने के लिए जिसे हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, तो उस स्टॉक रिजर्व को निकालने के लिए हम लोग डेट मीन्स या लोडिंग चार्ज भी बोल सकते हैं, इसमें लोडिंग प्रॉफिट्स भी बोल सकते हो या लोडिंग चार्ज भी बोल सकते हो। तो लोडिंग प्रॉफिट्स निकालने के लिए बेटा इसमें आपको करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू विथ स्टॉक से रिलेटेड और इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट पूरा का डिवाइड 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट होता है, ये आप जान लेना। जब भी बेटा अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चंस बनाएंगे डेटर सिस्टम में, तो हम लोग को जब भी स्टॉक रिजर्व निकालना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू विथ स्टॉक इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट्स होता है। अब सवाल उठता है कि स्टॉक रिजर्व जो है, जो स्टॉक पे तो निकालेंगे, लेकिन कौन कौन से स्टॉक पे निकालेंगे, तो बेटा ये भी याद रखना पड़ेगा। तो कुछ सम्स आइटम्स हैं, सम्स आइटम्स which relates a stock that can be calculate a stock reserve, ठीक है। और वो आइटम बेटा कौन कौन सा है आपको याद रखना चाहिए। तो आपको याद रखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, हम लोग ओपनिंग स्टॉक पे क्या निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। सेकेंड है बेटा आपको याद रखना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पे भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। एंड थर्ड में आपको याद रखना चाहिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, हमने जो ब्रांच को गुड्स सप्लाई कर रहा है उस पर भी अगर होगा तो स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। केवल स्टॉक का रिलेशन, एक्सपेंस पे नहीं निकलेगा, केवल स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक, गुड क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाई टू स्टॉक ब्रांच, तो इसमें सब क्या है, ये सब स्टॉक है। फिर गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू दिस ब्रांच, ठीक है बेटा। फिर 5 नंबर में गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच बाय दिस ब्रांच, या अदर ब्रांच फ्रॉम दिस ब्रांच लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस ब्रांच। अगर दूसरे ब्रांच से हमारे ब्रांच में आए कोई गुड्स तो उसमें भी स्टॉक रिजर्व निकलेगा, और दूसरे ब्रांच से हमारे ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर कोई गुड्स जा रहा है तो उसमें भी दैट मीन्स स्टॉक रिजर्व निकलेगा, ठीक है। अब बेटा है गुड्स इन ट्रांसिट, आगे पढ़ेंगे हम लोग गुड्स इन ट्रांसिट। अगर कोई गुड्स इन ट्रांसिट, जो सामान रास्ता में ही रह जाता है, रास्ता में ही रुका हुआ है, उसे हम लोग गुड्स इन ट्रांसिट बोलते हैं। तो अगर गुड्स इन ट्रांसिट है तो डैट मीन्स वो भी क्या है, उसका भी डैट मीन्स स्टॉक रिजर्व हम लोग निकालेंगे। तो बेटा आपको याद रखना है कि जब भी अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे अगर इनवॉइस हुआ है ब्रांच को, तो आपको स्टॉक रिजर्व निकालना ही पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हमने बतलाया एब्सोल्यूट वैल्यू विथ स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट्स। अब सवाल उठता है कि सर ऐसे कौन कौन से आइटम्स है दैट कैन बी कैलकुलेट द स्टॉक रिजर्व, ऐसे कौन सा आइटम है जिसमें स्टॉक रिजर्व आप निकाल सकते हैं। तो बेटा हमने बताया कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जितने भी स्टॉक से रिलेटेड है सब उसमें प्रॉफिट लोडिंग है, जिसे हम लोग लोडिंग प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक पे भी हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे।
क्लोजिंग स्टॉक पे भी हम लोग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच पे भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच टू दिस ब्रांच, है ना, मतलब अदर ब्रांच से अगर इस ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर भी डैट मीन्स हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। एंड गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच फ्रॉम दिस ब्रांच, अगर हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं अदर ब्रांच को और इस ब्रांच से, तो इसको भी डैट मीन्स स्टॉक रिजर्व, और गुड्स इन ट्रांसफर भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि गुड्स जब सप्लाई होता है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्टॉक। हो गया बेटा, नोट डाउन हो गया राहुल, हो गया, अच्छा करो करो कर, कोई डाउट। स्टॉक रिजर्व डैट मीन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक रिजर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ बोलो। हाँ उस पर भी स्टॉक रिजर्व होगा। अच्छा, उस पर भी स्टॉक रिजर्व होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, हाँ एक और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये भी होगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यस। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस होना चाहिए, गुड्स रिटर्न बाय डेटर नहीं होना चाहिए। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्योंकि जब भी ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस उसमें जाता है, बल्कि गुड्स रिटर्न बाय डेटर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी एक, हाँ जाएगा, शायद लगता है छूट गया होगा। चलो ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेट हो गया है। आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी लिख लेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस ये भी जाएगा, ये भी डैट मीन्स इसका भी, क्योंकि इसमें भी तो गुड्स का रिलेशन है, इससे भी स्टॉक रिजर्व निकलेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चंस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, अगर जो वीडियो देख के रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कि सर मुझे ये डाउट है, तो हम अगले वीडियो में डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, देखिए इनवॉइस प्राइस का ही एक क्वेश्चन हमने लिया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सके तो इस टाइप का एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है, इसमें लिखा है भारत स्टोर लिमिटेड जो है आगरा हैज़ अ ब्रांच एट कानपुर। भारत का एक स्टोर है जो आगरा है, हैज़ अ ब्रांच एट कानपुर। आगरा एक हेड ऑफिस हो गया। हमने बेटा बताया, हर बार बताया कि जब भी अगर आप क्वेश्चंस बनाओ तो सबसे पहले आप हेड ऑफिस और ब्रांच को क्लासिफाई करो कि हेड ऑफिस कौन है और ब्रांच कौन है। तो यहाँ पर जो गुड्स सप्लाई करेगा, जो गुड्स इनवॉइस करेगा, उसे हम लोग बेटा हेड ऑफिस बोलते हैं, और जो जिसको गुड्स सप्लाई किया जाएगा वो डैट मीन्स ब्रांच होगा। तो यहाँ पर भारत स्टोर लिमिटेड आगरा है, उसका एक ब्रांच कानपुर में है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बिंग कॉस्ट प्लस 25%। देखो बेटा आ गया कि गुड्स आर इनवॉइस, मैंने गुड्स भेजा गया है ब्रांच को सेलिंग प्राइस पे। तो अभी हमने बताया कि जब भी गुड्स अगर सेलिंग प्राइस पे इनवॉइस होगा या सेलिंग प्राइस पे डैट मीन्स गुड्स सप्लाई होगा, या क्वेश्चन लिख देगा इनवॉइस प्राइस पे सप्लाई हुआ है, तो बेटा समझ जाना कि ये जो है ये इनवॉइस प्राइस मेथड का क्वेश्चन है। इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स जरूर होगा और इसमें स्टॉक रिजर्व निकालना होगा। क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करने का यही एक तरीका है। तो गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस बिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 25% आपका प्रॉफिट्स आपको दे दिया है। तो स्टॉक रिजर्व जब निकालेंगे तो इस 25% प्रॉफिट्स का ही हम लोग यूज करेंगे। द ब्रांच कीप्स इट्स ऑन सेल्स लेजर एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव। ब्रांच जो है कीप्स इट्स ऑन सेल्स लेजर, ब्रांच अपना सेल्स लेजर अपना अलग से रखता है, एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस अकाउंट इन द बैंक एट कानपुर। कानपुर में जो हेड ऑफिस का जो बैंक है वो क्या करता है, डेली पैसा रिसीव करता है, और डेली जो है वो कानपुर ब्रांच जो है हेड ऑफिस को पैसा जो आगरा में है अकाउंट में डालते जाती है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द चेक फ्रॉम आगरा, और जो भी ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है, हम तो बोला था ना कि एक्सपेंसेस बेयर कौन कर रही है, हेड ऑफिस। तो जो भी ब्रांच का जो एक्सपेंसेस है वो चेक आगरा से आता है।
From the following details, prepare the branch account in the books of head office and made the necessary adjustment therein to arrive at the actual branch profits or loss during the year 15-16. आपको हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है 15-16 ईयर का। स्टॉक 1 अप्रैल 7500, तो हमने बोला था 1 अप्रैल का स्टॉक है बेटा, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। डेटर 1 अप्रैल का दे दिया है, डेटर 1 अप्रैल का दे दिया है, दैट मीन्स ये ओपनिंग डेटर्स है 4200। एंड द गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, अच्छा गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस 54,600। ये गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस बेटा ये गुड्स सप्लाइड है। रेंट एंड टैक्सेस आपको दे दिया है 2400। सन्ड्री चार्जेस आपको 480 दे दिया है। वेजेस पेड, ये सारे एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के जो हेड ऑफिस बेयर करेंगे। कैश सेल्स फॉर द ईयर ब्रांच के द्वारा एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे दिया है। स्टॉक एट क्लोजिंग दे दिया है 31 मार्च 2016 का, और क्रेडिट सेल्स 21,000 दे दिया है। बेटा थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे, ठीक है। हमने इससे पहले एक लेक्चर में हमने बताया था कि कैश एंड क्रेडिट सेल्स का, तो हमने बताया था कि जब भी गुड्स में क्रेडिट सेल्स का क्वेश्चन हो तो समझ जाना कि ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है। तो बेटा हमने क्या बतलाया था, बताओ बताओ राहुल क्या बतलाया था? चलो जी आप लोग बताओ, मन में सोचो आप लोग, नहीं तो दिमाग खराब हो गया ना तो 2 घंटा और पढ़ा दूंगा भी मैं, कुछ नहीं करूंगा 2 घंटा भी पढ़ा दूंगा मैं। पीट तो नहीं सकता हूँ ना बेटा पीट नहीं सकता हूँ ना, 2 घंटा पढ़ा दूंगा क्योंकि हम टीचर है ना, पीट तो नहीं पाएंगे ना। कल अगर लाठी वो लेके मेरे को पीटने आ गए तो क्या करोगे हैं आजकल का जल्दी जल्दी बताओ। हमने बतलाया था डेटर का कंसेप्ट कि जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर, याद करो बेटा, जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर अगर दोनों दे दिया हो, हमने बतलाया था ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर जब दोनों क्वेश्चंस में दे दिया हो तो आपको देखना पड़ेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है कि नहीं दिया है। याद करो, अगर जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लेक्चर देखो, लेक्चर 5 देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दोनों दिया हुआ है तो आपको ये जरूर देखना है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है कि नहीं। तो बेटा अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर अगर क्वेश्चंस में दे दिया है और ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों दिया है तो आपको ब्रांच डेटर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये बतलाया था ना। फिर हमने एक चीज और बतलाया था कि अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर दिया हो, अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर दे दिया हो, क्लोजिंग डेटर केवल दिया हो, ठीक है, और मैंने ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया नहीं हो, मतलब ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर में से कोई भी एक मिसिंग कर जाए, अगर ओपनिंग दे दिया क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दे दिया ओपनिंग नहीं दिया, तो इस केस में आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर में कोई भी अगर एक मिसिंग हो, हमने बताया था कि ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर में से कोई भी अगर एक मिसिंग हो तो आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा इस क्वेश्चंस में ओपनिंग डेटर दैट मींस दे दिया है बट क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है। तो जब ओपनिंग डेटर्स दे दिया है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट, उसके बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस है पेज नंबर 83, क्वेश्चंस नंबर 10, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच डेटर अकाउंट, फिर से एक बार बेटा बोल रहे हैं, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर से में कोई भी एक मिसिंग हो तो समझ जाना कि आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, कुछ नहीं है। ब्रांच डेटर बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डाल देंगे।
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। हमने बोला था कि जब भी ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो दिया है पहले उसको पुटअप कर दो। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे दिया है डेटर का, तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे टू बैलेंस BD ओपनिंग डेटर 7200। ओके, फिर उसके बाद हमने बोला था ब्रांच डेटर जब भी बनाएंगे तो इधर डेबिट साइड में 3 ही आइटम देता है। ऐसे भी हमने जर्नल सब लिखवा दिया लेक्चर 4-5 में, तो आप लोग देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट हमने दिया है ब्रांच डेटर का। तो फिर इसके बाद हमने बोला था इधर क्रेडिट सेल्स जाता है बेटा, तो क्रेडिट सेल्स देख लो दिया है कि नहीं। हाँ दिया है, क्रेडिट सेल्स 21,000। बताओ राहुल और क्या जाएगा? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जाता है। गुड, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर दिया है क्या? नहीं दिया है, छोड़ दो। इसके बाद बेटा इसमें यहां हम लोग पुट करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कैश रिसीव हुआ है, तो डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ है बेटा देख लो। डेटर से कैश आपका रिसीव हुआ है 19,800। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है बेटा इसमें। सॉरी बेटा यहाँ 4200 है, सॉरी 4200। ओपनिंग डेटर आपका 4200। ठीक है, रेंट एंड टैक्स तो जाएगा नहीं, कैश सेल्स जाएगा नहीं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 19,800। चलो ओके, चार्जेस ये सब नहीं जाएंगे। चलिए अब ऐड लेस करते हैं। यहाँ पर ऐड लेस करेंगे तो 25,200। यहाँ भी बेटा होना चाहिए 25,200। ठीक है, फिर हम लोग तो हमने बतलाया था बस बैड डेब्ट जाते हैं, अलाउंसेस जाते हैं, वो सब नहीं है, इसलिए हमने डेट में से पुट अप नहीं किया। तो अब यहाँ डेबिट ज़्यादा है तो यहाँ जो बैलेंस होगा बेटा बाई बैलेंस CD होगा, माइनस कर देंगे तो 5400 आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। तो इस तरह से आपका ब्रांच डेटर अकाउंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जो आपका आगरा में है, ब्रांच एट कानपुर, कानपुर ब्रांच लिख देंगे, कानपुर ब्रांच अकाउंट्स। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर और रुपीस। अगर आप सारे लेक्चर देखे होंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर एक भी लेक्चर मिस किए होंगे तो ये प्रॉब्लम होगा समझने में, इसलिए जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो सारा लेक्चर देखें तो ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ब्रांच कानपुर ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। तो कानपुर ब्रांच में सबसे पहले हम लोग कानपुर ब्रांच में ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे इधर बेटा, टू बैलेंस BD। स्टॉक के नाम से आपका जो है, स्टॉक के नाम से आपका 7500 और डेटर के नाम से आपका है डेट मीन्स 4200। दोनों को ऐड करेंगे तो 11,700 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें गुड्स सप्लाई टू ब्रांच जाता है। आप लोगों को पता है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच हमने कितना गुड्स सप्लाई किया है 54,600। फिर इसमें हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जाते हैं टू बैंक कर टू बैंक हेड हमने एंट्री लिखवाया व्हेन एक्सपेंसेस मेड बाय हेड ऑफिस दैट मीन्स ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जर्नल एंट्री हमने दिया है। तो टू बैंक, बैंक में देख लीजिए एक्सपेंस कौन कौन सा है जाएंगे, रेंट्स एंड टैक्सेस आपको दे दिए हैं, रेंट एंड टैक्सेस आपको दे चुके हैं बेटा 2400, वेजेस आपको दे दिए हैं, वेजेस आपको दिए हैं 2040, सन्ड्री चार्जेस आपको दे दिए हैं, एस चार्जेस हमने लिखा है 480। ठीक है, फिर इसको ऐड करके 4,440 और 480 डैट मीन्स 2 ये 94, तो बेटा ये पूरा हो जाएगा 4920। ठीक है, इसके बाद है कैश सेल्स। तो बेटा यहाँ पर कैश सेल्स हम लोग दे देंगे, कैश सेल्स
तो कैश सेल्स आपका दे चुका है 32,400। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में आपको दे दिए हैं 19,800। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गए। अब होंगे क्या? अब यहां पर बेटा बाई बैलेंस शीट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग में क्या क्या है? स्टॉक है आपका 9,000। फिर बेटा आपका डेटर है 5,400, जो अभी जस्ट यहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 14,400 हो गया। ये तो बात हो गई बेटा। अब बात होती है डेट मीन्स स्टॉक रिजर्व की। मतलब आपको अब समझना है कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकलता है। तो बेटा अभी हमने जस्ट आपको बतलाया कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करती है इनवॉइस प्राइस पे, तो हेड ऑफिस ब्रांच को प्रॉफिट्स नहीं बताना चाहती है कि हम आपको प्रॉफिट्स नहीं बताएंगे, हम इनवॉइस प्राइस पे आपको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। तो सारा जब सेल डिटेल भेज देती है ब्रांच हेड ऑफिस को, तो अब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाकर वो जानना चाहती है कि मेरा जो गुड्स सप्लाइड हुआ है या जो स्टॉक है इसमें कितना प्रॉफिट्स लोडिंग है, जो हमने गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा है। तो उसी प्रॉफिट लोडिंग को निकालने के लिए हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, जिससे स्टॉक रिजर्व निकाला जाता है। तो उस लोडिंग प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ होता है? तो अभी हमने जस्ट अभी बतलाया था कि ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग प्रॉफिट्स होती है, क्लोजिंग स्टॉक में होती है, गुड्स सप्लाइड में होती है, गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच या फ्रॉम दिस ब्रांच, जिस उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच या दूसरे ब्रांच से पहले ब्रांच में जाए, और गुड्स इन ट्रांसिट एंड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ये सभी आइटम पे स्टॉक रिजर्व निकलते हैं। तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्टॉक रिजर्व क्या है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्टॉक रिजर्व सारे आइटम आपके दिए हैं तो सारे आइटम पर स्टॉक रिजर्व निकाल दो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 7 आइटम उसमें लिखा हुआ है तो हो सकता है उसमें से 2 आइटम इसमें दे, हो सकता है उसमें से 3 आइटम इसमें से दे, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सारा आइटम दे दे। तो अभी देखिए जैसे 6-7 आइटम पे हम लोग निकालते हैं स्टॉक रिजर्व। तो अभी कौन कौन सा आइटम है जिस पर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे? तो उसमें से जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर आपका क्या हो गया, गुड्स सप्लाइड हो गया, जो स्टॉक से बोलो आप लोग मन में बोलो, और फिर आपको बात क्या होगा बताओ, तो डेट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इन सभी स्टॉक पे हम लोग क्या करेंगे, डेट मीन्स क्या निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व, जो लोडिंग चार्जेस इसमें मिला हुआ है, जो गुड्स सप्लाई, जहाँ पर गुड्स सप्लाई की बात आ रही है, गुड्स भेजने की बात आ रही है, या गुड्स रखा हुआ है, तो उसी पे हम लोग लोडिंग चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक रिजर्व जस्ट निकालने जा रहे हैं। तो बेटा देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, ठीक है, स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ओपनिंग स्टॉक पे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बेटा, ओपनिंग स्टॉक 7500। देखो क्वेश्चंस में लिखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माने 25%। तो ये जो 25% है यही आपका रेट ऑफ प्रॉफिट्स है, लोडिंग प्रॉफिट्स है। तो इसमें कितना लोडिंग है, हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एब्सोल्यूट वैल्यू विथ स्टॉक या एब्सोल्यूट वैल्यू विथ रिलेटेड स्टॉक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 7500 है और आपका प्रॉफिट्स 25% है, और हमने बताया था 100 प्लस प्रॉफिट्स, 100 प्लस प्रॉफिट्स। तो 100 प्लस प्रॉफिट्स हम लोग देख लेंगे। तो 100 प्लस प्रॉफिट को हम लोग डैट मीन्स डायरेक्ट 125 कर सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, डैट मीन्स 5 से 15, तो ये बेटा 1500 हो जाएगा कैलकुलेशन। क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 9000। तो 9000 का 125, वही 100 प्लस रेट प्रॉफिट्स जो फार्मूला है, तो ये 1800 हो जाएंगे, क्योंकि 25 5 से डिवीज़न हो जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर 9000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1800 हो जाएगा। फिर एक बचा है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, कितना है बेटा, 54,600, 25 बाई 125, 25 5 जा 125, एंड 5 1 जा 5 0, एंड 9 9 5 जा 45, एंड 5 2 जा 10।
तो बेटा आ गया आपका 10,920, ठीक है। तो इस तरह से आपका 10,900 दैट मीन्स 20 आपका आ गया। 54,600 को हम लोग दैट मीन्स डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 10,900 क्या 20 आ गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग देखेंगे जस्ट जब स्टॉक रिजर्व हम लोग निकाल लिए हैं, स्टॉक रिजर्व सब कुछ निकल चुका है, तो अब हम लोग को देखना है कि कैसे पुट करना है। तो आप लोग याद रखना बेटा, जो स्टॉक रिलेटेड जिधर साइड हो उसके अपोजिट में दैट मीन्स स्टॉक रिजर्व को पुट करना है। प्रॉफिट से एक तरह से डिफरेंस है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को ले जाना है, माइनस करना है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी स्टॉक रिजर्व निकालना है तो ब्रांच अकाउंट के जो आइटम रिलेटेड जिस साइड में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो करना है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है तो बेटा उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा बाई स्टॉक रिजर्व। अब जो है आपका 19 है, हाँ, यहां पर ओपनिंग स्टॉक आपका 1500 यहां से हमने लिया, यही स्टॉक रिजर्व। और गुड्स सप्लाइड भी इधर है तो ये क्रेडिट में ही जाएगा गुड्स सप्लाइड। और गुड्स सप्लाइड बेटा आपका होगा गुड्स सप्लाइड 10,920, ओके। तो 12,420 10 11 5, ठीक है। और इधर इसका स्टॉक रिजर्व इधर जाएगा क्लोजिंग का डेबिट साइड में, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जब हो जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का दिया है 1800, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस करेंगे, डेट मीन्स हम लोग देखेंगे किधर प्रॉफिट हुआ किधर लॉस हुआ। अगर जनरल एंट्री पास करना होगा तो आराम से पास कर सकते हैं। स्टॉक रिजर्व का बाई है तो हम लोग जानते हैं बाई वाला डेबिट होता है, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच, इधर 2 है तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे किधर डेट मीन्स सरप्लस है, तो हमें लगता है क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है तो ऐड कर लो। 32 और 9 41 51 51 52,200 52,600 52,600 और 14 डेट मीन्स 66,600 एंड 12,420 माने डेट मीन्स 79,020 रुपीज़, 79,020 और 79,020 यहाँ भी होगा। क्रेडिट अगर ज़्यादा होगा, हमने बताया है कि जब क्रेडिट अगर ज़्यादा होगा डेबिट से तो ब्रांच का प्रॉफिट्स हो गया, और डेबिट अगर ज़्यादा हो जाएगा क्रेडिट से तो ब्रांच का लॉस हो जाएगा। अब हम लोग इस सबको ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। 79,020 में से हम इस सबको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे। ऐड एकदम आपको ओरली करना है। देखिए 54 डेट मीन्स 55 एंड 65 और 7 3 माने 66,300 70,300 और 920 को कर देंगे तो 71,220 और 1800 को कर देंगे तो 73,000 हो जाएगा, 73,020 रुपीज़। बेटा ये सबको ऐड किए तो 73,020 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 6,000 ब्रांच का प्रॉफिट्स हो जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन ब्रांच या जनरल पीयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6,000। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि ब्रांच का प्रॉफिट्स कैसे निकला। तो जब भी बेटा अगर आपको क्वेश्चंस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स होगा तो उसका स्टॉक रिजर्व हम लोग इसी तरह निकालेंगे। स्टॉक रिजर्व को निकालेंगे, स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, रेट बाई 100 प्लस रेट, ओके। तो ये लोडिंग चार्जेस का क्वेश्चन हो गया। अब ये दोनों आ गया आपका गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, जो 4 कैटेगरी, दोनों कैटेगरी हमने बतला दिया। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टॉक डेटर मेथड पढ़ेंगे और स्टॉक डेटर मेथड का क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, उस पर कंसेप्ट देंगे। और आप लोग बढ़िया से देखो, अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चंस को डेट मीन्स पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको सही में डाउट है कि नहीं है। और डेट मीन्स इसको क्या करो, बनाने की कोशिश करो, बनेगा तभी ना बेटा आगे बढ़ोगे। चलो बेटा अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।